मंगलम भगवान् अरहन् मंगलम सुसिद्धेश्वरः मंगलम श्रमणाचार्यो मंगलम साधु पाठकौ मंगलम जिननामानि मंगलम नवदेवता मंगलम शाश्वत मंत्रम मंगलम जिन शासनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम बोलो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे। जीवम जीवम दौवम जिनवर वसेन जिनने दिट्टम देवेंद्र वंद वंदम सिरसा। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की। जय बोलिए मोहल्ला परम पूज्य श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। नवदेवता जय बोलिए आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की। जय बोलिए नवदेवता जिन समूह की। आज हम लोग पुनः यहाँ पर उपस्थित हैं और एक मंगल भावना को लेकर के कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छा सुंदर व्यवस्थित और आदर्श के जैसे बनाएंगे। तो आइए ऐसी धर्म सभा को प्रारंभ करें। उसके पूर्व कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान, मूलनायक परम पूज्य श्री पार्श्वनाथ भगवान और परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में आपका हमारा सभी का नमोस्तु निवेदित है और इन परम परमात्माओं से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए अपनी धर्म सभा को गति प्रदान करते हैं। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो एक बड़ी उम्मीद आशा के साथ अपना जीवन प्रारंभ करते हैं और भगवान का नाम लेकर के अपने दैनिक चर्या को प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मंत्र महामंत्र नमोकार मंत्र है और उसी के माध्यम से हम अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। परंतु रात भर में बिस्तर पर डले डले हमारा शरीर अकड़ जाता है, जकड़ जाता है। तो सुबह सुबह बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं ना। उनका कहना होता है कि सुबह से हमें घूमने में स्वास्थ्य लाभ होता है और साथ साथ में हमारा घूमना भी हो जाता है, फ्रेश हो जाते हैं। तो देखो दमोई में मंदिर कितने हैं? 22 मंदिर हैं। अगर सुबह से मान के चलो घूमने ही जाना है और कुछ ऐसा नियम बना ले कि आज हम 5 या 7 मंदिरों की वंदना करने जाएंगे, तो सुबह से आपका घूमने हो जाएगा और वंदना की वंदना हो जाएगी और स्वास्थ्य लाभ भी रहेगा। ऐसे ही प्रारंभ किया जाता है। सुबह से अगर आप योगा करते हैं, सिर्फ सिंपल योगा करते हैं, तो आपको योगा करना तो ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो शांति से बैठना। परंतु अगर नमोकार मंत्र के साथ योगा करते हैं तो आपका योगा भी हो जाएगा, धर्म ध्यान भी हो जाएगा, प्रभु का स्मरण भी हो जाएगा और साथ में आपको स्वास्थ्य लाभ भी हो जाएगा। तो चलते हैं थोड़ा सा नमोकार योग की तरफ। नमो 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 नमो
अब इसी में अपन को 5 मुद्राएं करनी है। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपका नृत्य हो रहा हो, ठीक है ना। ऐसे जाएंगे तो इसको ऐसे और ऐसे घुमाते हुए ऐसे दोनों साइड में, फिर ऐसे आएंगे तो गर्दन ऐसे ऐसी दोनों साइड होगी, फिर सामने आएंगे तो सामने पूरा जमीन में सिर रखना। जिसका स्वास्थ्य ठीक हो, कमर आदि में परेशानी ना हो, उसके लिए चलते हैं। रमो 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 रमो। अब देखो, ये आपके बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि आप लोग इतने होशियार हैं, एक बार में सीख जाते हैं। अब क्या करना है, रमोकार मंत्र के पंच परमेष्ठियों के 5 पदों के जो 5 रंग हैं उनके माध्यम से ध्यान करना है। 5 रंग कौन से? अरहंतों का सफेद, सिद्धों का लाल, आचार्यों का पीला, उपाध्यायों का और साधुओं का गहरा नीला। चलते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस सामान्य से उसका चिंतन करना है। और साथ में जब इसी का दूसरा वाला स्टेप करेंगे तो एक बार में सिर्फ सफेद रंग आएगा और दूसरी बार में सफेद रंग अपने अंदर प्रवेश कर रहा है, ऐसा। रमो अरिहंताणम। विचार करें कि अपने अंदर सफेद रंग का पूरा आत्म तत्व है और अरहंतों जैसा। आंख बंद करके बहुत अच्छा लगता है। अब ऊपर हाथ करेंगे और लाल रंग का चिंतन करते हुए विचार करेंगे सिद्धों का स्वरूप। रमो सिद्धाणम, लाल रंग, और हमारे सिद्ध परमेष्ठी भगवान लाल रंग के। रमो आयरियाणम, आचार्य परमेष्ठी परम पूज्याचार्य श्री गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, उनका स्मरण करते हुए, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का स्मरण करते हुए पीले रंग का स्मरण करेंगे। अब अपने हाथों को कंधों पर ले आएंगे। रमो हरे रंग का स्मरण करते हुए और अपने उपाध्याय परमेष्ठी का स्मरण करेंगे। रमो लोए, और नीले रंग का स्मरण करते हुए और साधु परमेष्ठी का स्मरण करेंगे। वैसे रमोकार मंत्र हम और आपको आता नहीं है। रमो अरिहंताणम नहीं है, उसका पूरा पद है रमो लोए सौ अरिहंताणम, रमो लोए सौ सिद्धाणम, रमो लोए सौ आयरियाणम, रमो लोए सौ ओवज्जायाणम, रमो लोए सौ। इसमें क्या किया, अब पद बहुत बड़ा हो रहा था, छंद बहुत बड़ा हो रहा था, तो उन्होंने रमो लोए सव इस पद को लेकर के अंत में सेट कर दिया। तो क्या हो गया, रमो लोए सव साहुड़म हो गया। पर रमो लोए सव ये सब में जुड़ेगा, इसको कहते हैं अंत दीपक। ये वाला पद सब में जुड़ेगा। अर्थ लगाएंगे जब ऐसा लगेगा, और जब मंत्र पढ़ेंगे तब साधारण तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। आज अपन को थोड़ा सा आगे चलना है, एक स्टेप नया सीखना है। सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? अब देखो, योग में और ध्यान में अंतर होता है। योग में कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं और ध्यान में सारी क्रियाओं को समापन किया जाता है, शांति से बैठा जाता है। अब आपको क्या करना है, ये आप लोग और हम लोग जो बैठते हैं वो बैठने का तरीका बदलना है। आपको जो भी आसन अच्छा लगे, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जैसा भी आसन अच्छा लगे उसमें आप अच्छे से बैठ जाएं, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स। हमारे जैसे पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं ऐसे। अब आपने देखा होगा कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, बड़े बाबा जो भी बैठे हैं, थोड़ा हम उठा के दिखा रहे क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, पर ऐसे रहता, तो ऐसे उनका हाथ रहता। अपन को ऊपर नहीं करना, अपन को कहां करना है वो स्थान हम आपको बताते हैं। आपका जो आसन लगा है पैरों का स्थान है, पैर पर हाथ टच नहीं होना,
छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना, मतलब पैरों से एक अंगुल ऊपर। और वो दोनों हाथ हैं जो आपस में भी टच नहीं हो ऐसे, उनमें भी एक अंगुल का अंतर हो। और ये दोनों हाथ पेट से भी टच नहीं हो, पेट से भी टच नहीं हो, पैर से भी टच नहीं हो, और हाथ से हाथ भी टच नहीं हो। और ये कहलाता है दाया। आप लोगों का इस तरफ वाला होगा, ये दाया हमारा इस तरफ, क्योंकि हम उल्टे बैठे इस तरफ से उस तरफ, आप लोग उस तरफ से इस तरफ है, तो हमारा ये वाला है, आपका इस तरफ वाला होगा। ये वाला हाथ रहता है ऊपर और ये वाला कहलाता है लेफ्ट, उल्टा ये रहता है नीचे। तो आसन बनेगा यूं। समझ में आ गया? तो ऐसे आसन लगाना है। अब ऐसा आसन लगेगा जो आपके पैरों से हाथ टच नहीं होंगे, हाथ से हाथ टच नहीं होंगे, और साथ साथ में हाथ दोनों पेट से भी टच नहीं होंगे, पेट से भी लगभग एक अंगुल का अंतर होगा। ऐसी मुद्रा आपकी बन गई। ठीक है ना? ये बन गई। ये कहलाती है आपकी वीतरागी मुद्रा। भले हमें वीतरागता प्राप्त हो अथवा नहीं हो, पर आसन लगा करके वीतरागी मुद्रा का अभ्यास, प्रयास, भावना तो की ही जा सकती है। तालियां जोर से बजाई जाती हमारे यहां। तो हमारे यहां योग हो गया, रमोकार योग। इसके साथ आपका ध्यान भी करना है। अब ध्यान में आपको कैसे करना है? ध्यान में 5 पद बनाने हैं। 5 पद कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपना आसन लग गया, फिर ये हृदय वाला स्थान होता है। इस हृदय वाले स्थान पर आपको अच्छा एक कमल भावनात्मक रूप में तैयार करना है, और इस कमल पर आपको अड़मो अरिहंताड़म विराजमान कर देना है। तो हृदय पर कौन विराजमान हो गए? जोर से बोलो, नमो। देखो, आपको ध्यान करने की, हम लोग गर्मी में, ठंडी में, आदि आदि समयों में ध्यान में, सामायिक आदि में कैसे सामान्य से बैठे रहते हैं, तो ये अपने अंदर की बातें आपको बताई जा रही हैं। तो कि आप भी प्रयास कर लो, और आज नहीं तो कल अभ्यास करते हुए कोई आरिका बन जाना, कोई मुनि बन जाना। इसलिए हम लोग आपकी अपनी संपत्ति आप तक पहुंचा देते हैं। हम लोगों का कोई कॉपीराइट नहीं होता। सब कुछ संपत्ति जो कुछ भी साधुओं के पास, पंच परमेष्ठी के पास होती है, वो सारी संपत्ति भक्तों को देने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। अब आप लोग लेना नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल लेना तो पड़ेगी, क्योंकि जब तक पंच परमेष्ठी की संपत्ति आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, तो आप ऐसी मुद्रा लगा के बैठ गए, और जो हमारा पीठ का सिस्टम रहता है ये पूरा एकदम स्ट्रेट सीधा रहता है, और साथ साथ में जो सिर रहता है वो नीचे नहीं करेंगे। अगर नीचे करेंगे तो सर्वाइकल, गर्दन में दर्द हो जाएगा। ज्यादा ऊपर करेंगे तो आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे। तिरछा विरछा करेंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो सामान्य से ऐसे बैठ के हल्का सा ऊपर उठा दिया, ऐसे बैठे सामान, और हल्का सा ऐसे बिठा दिया, और ऐसे दोनों हाथ। अब आप ऐसे दोनों हाथों को पैरों पे रख लिया, हाथ को हाथ से रख लिया, पेट से चिपका लिया, तो नहीं भी अगर आपको निद्रा आ रही होगी तो भी आ जाएगी। और जब आप ऐसे बैठेंगे तो देखते हैं कैसे नींद आती है। करके देख लेना, ना ठंडी लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, बस एक ही आस लगेगी कि हमारा जल्दी से कल्याण हो जाए। तो ऐसे मुद्रा बना करके बैठना है, और सिर हल्का सा ऊंचा करना है। देखो, ये भी आपको जीवन जीने की कला के अंतर्गत में आएगा, क्योंकि आपका सिर्फ आंतरिक प्रणति से जीवन नहीं चलता, बाहरी प्रणति भी चाहिए। आपका पहनावा, बोल चाल, बैठना उठना, ये सब हमारे आचरण ने लिखा है। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम सये कदम आसये, कदम भुंजेज्य भासेज्य, कदम पापम न वज्जदी। पाप का बंध कैसे होता है? कदम चरे, चलने से, कदम चिट्ठे, चेष्टा करने से, कदम सये, सोने से। अगर आपका सोने का क्रम खराब हो जाए, सिस्टम खराब हो जाए, गर्मी में तो अच्छा रहता है, सब फैल के सोते हैं, है ना, आराम से अपने बिस्तर पर, अपने ही चाहिए, दूसरा चाहिए ही नहीं। लेकिन ठंडी में एक ना एक, घुटना टेक, दूने दो, पलंग पर सो, तिरकातीन, बजाओ बीन, ऐसे कुकर के सो जाती हैं
कि सचमुच 5 लीटर के 7 लीटर कौन सा कुकर है पता ही नहीं चलता। अब वो रात को जब सो गए तो सुबह जब उठेंगे तो जैसे आप कुकर के सोए हैं, कुकर ना समझते हो ना, सिकोड़ के सो जाना, वो बुंदेलखंडी भाषा में कुकर के बोलते हैं। तो ऐसे सो गए। अब जैसे आप सोए तो सुबह पता चली ये गर्दन की नस चढ़ी, यहां चढ़ी, ये टेढ़ी हो गई। अब वो 3 दिन तो ठीक नहीं होगी, 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। कैसे हो गया? आपका सोने में सिस्टम खराब हो गया। तो कदम सही, सोए कैसे, कदम भुंजेज, खाए कैसे। खाने में कई बार कितना डिस्टर्ब हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। सारी खाद्य सामग्री खाने लायक तो है, किंतु उनकी संयोजना, उनका अनुमान, अनुमाप मतलब माप तौल, और उनका सिस्टम बिगड़ने पर वही चीजें जहर बन जाती हैं। जैसे आप लोग चूना तो खाते ही हैं और शक्कर भी खाते हैं। अगर दोनों चूना और शक्कर को मिला दिया जाए तो ऐसे सीमेंट से भी ज्यादा टाइट बन जाएगा। वो चूना और शक्कर को मिलाओ इतना सा और वो घोल जैसा हो जाएगा। उसको जमीन पे रखो और उस पर एक सिक्का रख दो, निकलेगा नहीं, फिर छेनी से निकालना पड़ेगा, इतना टाइट हो जाता। अब खाने वाली सामग्री चूना भी है और खाने वाली सामग्री शक्कर भी है, दोनों को मिला के खा लिया। अब वो जाएगा पेट में, जम जाएगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी। खान पान की सामग्री ऐसे ही जो आप लोग अपने यहाँ द्विदल चलता है ना, दुदल जिसको बोलते, इसमें भी ऐसे सिस्टम होता है। और भी देखना, जैसे आपने रोटी पर लगाया घी, चुपड़ दी, और फिर ऊपर से उसी रोटी पर क्या लगा लिया, नींबू। दोनों प्राय चलता है, घी लगा लिया और फिर उसी पे नींबू मिला लिया, और घी और नींबू मिलेगा तो ये मीठे जहर के रूप में जाएगा। तो घी और नींबू मिलाकर नहीं खाया जाता। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, परंतु कदम भुंजेज, खाएं कैसे। आपको ध्यान होगा कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी और उनकी समाधि को देखने के लिए कहीं से एक क्षुल्लक जी आए थे। क्षुल्लक जी बहुत वृद्ध थे, उनके दांत नहीं थे, और जब समाधि देखने के लिए आए तो वो कहीं आहार करने गए। राजस्थान का तो स्थान था और वहां पर बारीक बारीक आटे की रोटियां बनाई जाती, बारीक आटे की पुड़ी बनाई जाती। बुंदेलखंड में भी कुछ असर आ गया है। अपने यहां तो चकिया का आटा जो रवीला होता था, 10-20 मिनट पहले उसको उसन करके रख देते, जिसका रवा फूलता था। क्यों, सही कह रहे ना हम? हाँ तो बोलो। जब जिसमें रवा फूल जाए, फिर वो रवा फूलने के बाद फिर उसमें वो सूख सा जाएगा, क्योंकि उसका पानी उसके आटे जो कण थे उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो फिर उसको फिर पानी डाल के फिर उसना जाता। हाँ बोले ना। अब उसमें पानी और लग गया, अब वो सूखेगा नहीं। ऐसे ही आप लोग क्या है, महाराज को सतुआ चलाया, तुरंत घोला और तुरंत चला दिया। अब आटे का जो सतुआ बना हुआ है उसका भी रवा फूलेगा, कहां, पेट में। अब पेट में फूलेगा तो मुंह सूखेगा, पानी मांगेगा। इसलिए कभी भी साधु को सतुआ चलाना हो तो जैसे साधु पहुंच गए तुरंत घोल के रख लो। उसको 10-20 मिनट आहार चलेंगे, आधा घंटे आहार चलेंगे, जितना आहार चले फूला रहने दो, रात बाद में आराम से थोड़ा सा पानी मिला के संतुलन बना के चला दे। समझ में आया नहीं आया? कदम भुंजेज, खाएं कैसे। खाते समय थोड़ी सी जिब्बा कट गई, खून आ गया तो आपको परेशानी हो गई, तो खाएं कैसे। कदम भासे, जो बोले कैसे। अंधों के पुत्र अंधे होते, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। इस महाभारत हो गया था, पता है कितने दिन चला था महाभारत? 18 दिन। इतना भयंकर युद्ध हुआ था, ऐसा इतिहास में अब तक युद्ध सुनाई दिखाई पढ़ने में नहीं आता, प्रमाण नहीं मिलता। तो ऐसे में बोले अच्छे से, ये सारी चीजें भी अपन को अपने जीवन में सीखनी है। तो मैं क्या कह रहा था, ऐसे बैठ गए आसन लगा के, ठीक है। आसन लगाने पे पैर से हाथ टच नहीं करेंगे, हाथ से हाथ टच नहीं करेंगे और पेट से भी टच नहीं करेंगे, बैठ गए। फिर क्या करना है, हृदय पर रमो अरिहंताड़म, हाथ पैर चलेंगे नहीं, सीधे बैठे रहेंगे, बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं। हाथ हृदय पर रमो अरिहंताड़म, अच्छा कमल बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे, समय हो रहा है, कल बनाएंगे। हृदय पर रमो, बोलो। सिर पर, दाएं हाथ पर
बाएं हाथ पर, और अपने पेट में एक छेद सा होता है, नाभि कहते हैं, जिसको अपनी भाषा में टुड़ी बोलते हैं। टुड़ी, टुंडी, टुंडा, जो कुछ भी बोलते हैं ना, उसका साहित्यिक शब्द है नाभि। तो नाभि वाले स्थान पर आपको विराजमान करना है नमो लोए। तो हृदय पर अरहंताणम, सिर पर सिद्धाणम, दाएं हाथ पर आयरियाणम, बाएं हाथ पर वज्रायणम, और नाभि पर नमो लोए। चले बैठ जाए 1 मिनट के लिए। अच्छा आसन लगा लें, जिसको भी, जो भी आपको अच्छा लगे। ज्यादा नहीं उठाना, अपने लेवल से रखेंगे ना, कंधा उठाना है ऐसे, बस लेवल से ऐसे रखेंगे, जो हाथ से हाथ टच नहीं करेंगे। अब थोड़ा यहां पे सामने आसन वगैरह रखा है तो दिखाई नहीं दे रहा, हम आपको बाद में दिखा के बता के दिखा देंगे। पर ऐसे हाथ नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, सिंपल ऐसे सहजता से, जितना अपना लेवल जाता है। नमो, आपको बस ध्यान करना है, मंत्र अकेला मैं बोलूंगा। नमो अरिहंताणम, बोलना नहीं है, आंख बंद कर लो, और हृदय पर कमल विराजमान करके उस पर अरिहंताणम अर्थात अपने पार्श्वनाथ भगवान अरहंत कहलाते हैं, जिनकी मुद्रा, जिनकी मूर्ति मंदिर में है, उनको अपने हृदय पर विराजमान करें। नमो अरिहंताणम। सिद्ध परमेष्ठी को अपने सिर पर विराजमान करेंगे। नमो सिद्धाणम। मुद्रा नहीं बनानी, मुद्रा नहीं बनानी है, मुद्रा तो रहेगी पार्श्वनाथ भगवान जैसी पद्मासन, कोई हाथ पैर नहीं चलेंगे। सिर पर सिद्ध परमेष्ठी को विराजमान करेंगे। सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप के बारे में आपको जानकारी है। अब आ जाएंगे दाएं कंधे पर, हाथ पैर नहीं हिलेंगे, बस दाएं कंधे पर एक सिंहासन बनाए, उस सिंहासन पर परम पूज्याचार्य गुरु वर्षी विद्यासागर जी महाराज को विराजमान कर दें। नमो आयरियाणम। अब बाएं कंधे पर पहुंचे, उस पर फिर से एक सिंहासन बनाए। उपाध्याय परमेष्ठी की मुद्रा आप लोगों ने देखी होगी, देवगण में ऐसी वाली मुद्रा रहती है ना, ऐसे हाथ करके ऐसे वो करते हैं, ऐसे ऐसे रहता है उनका ऐसे, तो बस उसको। और अब नाभि पर पहुंचे और अच्छा आसन बनाए, कमलासन भी बना सकते हैं, कोई भी सिंपल आसन बना सकते हैं, उस पर बहुत सारे साधुओं को विराजमान करके, और नमो लोए सौसाहुड़म। आ जाएं वापस खुले आंखें। गाथा नंबर 15 है ना। अज्जीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम, कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति से साधु। हंस, सिंह, हाथी और सांप, बोलो। हम इसलिए याद दिला रहे हैं कि आपको बार बार याद करने से, पढ़ने से वो याद हो जाता है, और याद होने से भूलेंगे नहीं। तो आप जीवन में देखो, जैन बने हो किसी पुण्य के उदय से, तो जब से पैदा नहीं हुई उसके पहले से भी आपको नमोकार मंत्र मिला, और अंतिम श्वास तक आपको नमोकार मंत्र का स्मरण करना है। तो कैसे करना है? पहला हंस, दूसरा सिंह, तीसरा हाथी, चौथा सांप। अब यहां पर अजीव द्रव्य के बारे में बताया जा रहा है। हां, कल आपको हमने एक होमवर्क दिया था कि जीव द्रव्य, जीवस्तिकाय, जीव पदार्थ और जीव तत्व में क्या अंतर होता है। याद करके लाए होंगे, तैयार करके लाए होंगे। चलते हैं। अब यहां पर अजीव द्रव्य के बारे में कथन किया जा रहा है कि अजीव क्या कहलाता है। अजीवो पुण्यो, और अजीव के बारे में अब जानकारी प्राप्त करो। पुग्गल, पुग्गल माने पुद्गल, धर्म माने धर्म, जी वाला धर्म नहीं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। आप लोगों ने पढ़ा होगा धर्म क्या करता है, चलने वाले को, रुकने वाले को रुकाता है कौन? अधर्म। आयास मतलब आकाश, काल अर्थात काल, और पुद्गल, इन सब के ये अजीव कहलाते हैं। और पुद, इन सब में पुग्गल मुत्तो, ये जो दिखने वाला संसार विश्व का जो भी विस्तार है, ये दिखता है जो हमें और आपको चर्म चक्षुओं से, ये कहलाता है पुद्गल ही मात्र मूर्तिक होता है। रूपादि गुणों अमुत्ति से साधु, और
रूपादि गुण मात्र पुद्गल में होते हैं, बाकी जितने हैं अधर्म है, धर्म है, आकाश है, और ये सब के सब अजीवित तो हैं ही, साथ साथ में इनमें कोई दिखाई नहीं देता। दिखता कौन है? मात्र एक द्रव्य, कौन सा? पुद्गल। हम दिखाई दे रहे हैं, आपको जीव लग रहा है, पर वास्तव में जो दिखने वाला द्रव्य है ये जीव नहीं है, ये क्या है? पुद्गल है। अब ऐसी परिभाषाएं नहीं रट लेना कि पुद्गल दिखता है, पुद्गल तो पुद्गल है, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो दिखती नहीं है। नहीं, संसार अवस्था में पुद्गल ने आत्मा से और आत्मा ने पुद्गल से मित्रता की है। तो अपन लोग छोटे थे, एक कथा पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? एक अंधा था, एक लंगड़ा था। अंधा देख नहीं पाता था और लंगड़ा चल नहीं पाता था, दोनों ने मित्रता कर ली। तो अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया। अब बढ़िया घूमने चले गए दोनों, बताता जाता था लंगड़ा और चलता जाता था अंधा। ऐसे ही हमारी आत्मा और पुद्गल अंधे और लंगड़े के समान है, दोनों ने मित्रता कर ली। 84 लाख योनियों की, चारों गतियों की और 3 लोक अर्थात 343 घन राजू का जो विस्तार है, इस सब में वो घूम रहे हैं। कौन? पुद्गल भी घूम रहा है और जीव भी घूम रहा है। तो ऐसे में हमें करना क्या है? इन दोनों की मित्रता। अब ये बताओ, खाता कौन है? पुद्गल खाता के आत्मा खाती? बहुत बढ़िया, पुद्गल खाता है, आत्मा तो खाती नहीं है। इसलिए जितना चाहे खाते जाओ, जब चाहे खाते जाओ, जितना जो चाहे खाते जाओ, क्योंकि आत्मा तो खाती ही नहीं है। क्यों? सही हो गया? बोलो ना, हाओ। आत्मा जब खाती नहीं है तो जैसा चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, जो चाहे खाते जाओ। नहीं, क्या खाता है? पुद्गल। अब अगर पुद्गल खाता है तो जब कोई मर जाता है उसको खिला के दिखाओ, खा लेगा? इतना सा भी एक अन्न का, पानी का दाना कण अंदर नहीं जाएगा मरने के बाद। और अगर आत्मा खाती है तो सिद्धों को खिला के दिखाओ, तो ना सिद्ध खा पाएंगे क्योंकि वो शुद्ध आत्म तत्व है। तो ना आत्मा खाती है ना पुद्गल खाता है। लेकिन जब दोनों का मिलन हो जाता है तो पता नहीं कितने वेयर हाउस खाली हो जाते हैं और कितने टैंकर खाली हो जाते। आज आप हिसाब किताब लगाना। क्या हिसाब किताब लगाना? कि जब आपकी उम्र का हिसाब किताब लगाना, एक दिन में कितना खाते हो? पौवा भर तो खा जाते हो, आटा गेहूं वगैरह। सब्जी कितनी खाई? पानी कितने लीटर पिया? सबका हिसाब किताब लगाना आज। क्यों? सही है ना कि आज आपने 5 लीटर पानी पिया और दिन भर में कितना पानी यूज किया आपको पता नहीं होगा। अपने सागर दमोह के एरिया वाला व्यक्ति एक दिन में लगभग एवरेज पानी का प्रयोग करता है 100 लीटर। एवरेज, नहाने में, धोने में, कपड़े आदि का प्रयोग जहां भी जैसा होता है, सब में पानी का लगभग 100 लीटर प्रयोग करता है। कितना करता है? 100 लीटर। और साधु करता है 1 लीटर। मतलब सोच लो, जितना तुमने एक दिन में पानी का प्रयोग किया है, इतने में तो हमारा चतुर्मास हो जाए। लगभग कितने दिन होते? 105 दिन होते। एक दिन का तुम्हारा पानी प्रयोग का जितना पानी प्रयोग किया है, उतना पानी प्रयोग में हम पूरा चातुर्मास कर लेंगे। और अगर थोड़ा संकुचित हो जाएंगे तो 1 लीटर से भी कम में हमारी दिनचर्या एक कमंडल में चल जाती है। सुनाई पड़ रहा है? हाउ तो बोलो। अब बताओ, 100 लीटर और 1 लीटर में कितना अंतर हो गया? इतना पानी का प्रयोग आप लोग करते हो। अब वो एक दिन का लगाया, फिर महीने भर का लगाना, फिर साल भर का लगाना, फिर आप 50 साल 100 साल जितने के भी हों उतने लगाना, तो कितने टैंकर खाली हो जाएंगे। एक दिन में पौवा भर खाया तो 4 दिन में 1 किलो हो गया। महीने भर में 7.5 चौकोट, हाँ 7.5 किलो, 7.5 लगभग 8 किलो हो गया, 10 किलो मान लो। तो ऐसे जब एवरेज लगाते जाएंगे तो कितना निकलेगा?
आप पता लगा लेना, जितना कितना खाया है, कितना पिया है, कुछ पता नहीं चला। कौन खा रहा है? पुद्गल नहीं खाता, जीव भी नहीं खाता, पर दोनों का मिलन जब हो जाता है तो वेयर हाउस खाली हो गए और टैंकर खाली हो गए। और कितने टैंक भर दिए पता ही नहीं है। टैंक तो समझते हैं आप लोग। पहले के आदमी लोटा लेकर के घर के बाहर जाते थे और भोजन घर के, बोले ना, लोटा लेकर कहां जाते थे? घर के बाहर, और भोजन करते थे घर के। और आज के लोग, बोलो ना, लोटा लेकर और पिकनिक मनाने, भोजन करने बाहर जाते हैं। सही है ना? कितना अंतर हो गया। इसलिए अपनी जीवनचर्या को स्वाध्याय करेंगे तो जैसे जैसे स्वाध्याय करेंगे हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। चक्कर में नहीं रहना कि हम स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्वाध्याय जितना जितना हम करते जाते, हमारी आत्मा के पास केवल ज्ञान विद्यमान है, पर कर्मों के आवरण से वह ढका हुआ है। और जैसे जैसे हम स्वाध्याय करते हैं वैसे वैसे हमारा अज्ञान दूर हो जाता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का उद्घाटन हमारा होता हुआ सा लगने लगता है। सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदा दवसैया पुग्गल दब्बस जाया। शब्दो अर्थात शब्द जो आप बोल रहे हो ये क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या पौद्गलिक है। बंधो अर्थात जो बंध होता है ये क्या है? पुद्गल है। सूक्ष्मत्व भाव, छोटा मतलब अणु। स्थूल माने कोई बहुत दुबला सा होता है, कोई मोटा सा होता है, ये भी उसका पुद्गल का एक पर्याय, पुद्गल की एक पर्याय है। उद्योत और आतप, ये सब कुछ क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं। आपका जो शरीर, हमारा जो शरीर, यहां पर मंच मंदिर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब किसका विस्तार है? आप ये नहीं सोचना है संसार का विस्तार। संसार तो पूरा पुद्गल में ही सीमित है। और अजीब जो रहता है उसके आपको भेद बता दिए गए हैं। गई परिणयान धम्मो, गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी तोयम जय मच्छाणम अच्छंता नेव सोनी। अगर कोई व्यक्ति गमन का करने का भाव बनाता है, गई परिणयान धम्मो, यदि गति में कोई परिणत होना चाहता, मतलब चलना चाहता है, तो उसके लिए क्या धर्म सहकारी होता है। पुग्गल जीवान, पुद्गल और जीवों में अगर कोई गति करना चाहे तो क्या होगा? धर्म उसकी सहायता करेगा। अब कहोगे महाराज पुद्गल कैसे चलता है? जीव तो चलेगा, पुद्गल कैसे चलेगा? तो पुद्गल कैसे चलेगा? जैसे हम चले तो हमारे शरीर से क्या जुड़ा है? पुद्गल। तो जैसे ही हम चलेंगे तो पुद्गल चलेगा, हम रुकेंगे तो पुद्गल रुकेगा। तो पुद्गल ने जीव की मित्रता की तो जैसे ही जीव चलेगा तो पुद्गल भी चलेगा। इसी प्रकार से गमन सहयारी, ये चलने में सहकारी होता है पुद्गल और जीव के लिए। जैसे तोयम जय मच्छाड़म, जैसे तोय माने जल, तोय अर्थात जल, जैसे चलने के लिए जो मगरमच्छ है, मछलियां हैं, जो जलचर जीव हैं, उनके चलने में जैसे पानी जल निमित्त बनता है, सहायता करता है, उसी तरह से यहां पर धर्म द्रव्य भी, कौन जो चलना चाहे, चलने वाले व्यक्ति को चलने में मदद कौन करता है? धर्म द्रव्य। आपको मात्र बताया जा रहा है कि हमारे द्रव्य संग्रह में इतना इतना विषय, ऐसा ऐसा विषय, ये विषय वस्तु है। आपको स्वाध्याय नहीं कराया जा रहा है, मात्र आपको परिचय कराया जा रहा है कि आपके द्रव्य संग्रह में इतना इतना विषय आचार्य श्री महाराज ने लिखा हुआ है। और अच्छंता नेव सुनेई, और को
जो व्यक्ति ठहरने वाला हो, यदि कोई ठहरने वाला हो तो उसको पुद्गल जबरदस्ती बलात् चल उठ चल यहां से, तुझे बैठने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करता। आप चलो तो हम चलेंगे, आप ठहरो तो हम ठहरेंगे। ठाण जुदान अधम्मो पुग्गल जीवान ठाण सहयारी, छाया जय पहियाडम गच्छन्ता नेविसो धरई। ठाण जुदान अधम्मो, अगर कोई व्यक्ति ठहरने में, देखो ठाण शब्द आ गया, आपने सुना होगा गैया कहां बंधती है? थान, सार में तो थान पे, थान माने जी को दिया गया ठाण। ठाण जुदाड़ अर्थात ठहरते हुए जीवों को अधर में सहायता करता है। पुद्गल जीवाणु, कौन कौन? पुद्गल और जीवों को ठाण सहयारी अर्थात ठहरने में सहायता करता है। कैसे करता है? छाया जय पहियाड़म, जैसे पथिकों को, चलने वाले राहगीरों को, यात्रियों को छाया अर्थात जो आपका स्थान है कोई छाया वाला, उसको वो सहायता करता है। गच्छन्ता नेविसो धरई, अगर कोई धर्म ये नहीं कहेगा जबरदस्ती ठहर जाओ, शिविर लगा हुआ है, धर्म द्रव्य कहेगा कि जो व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहे सो उसका स्वागत है और अपने कल्याण के लिए आ सकते हैं। और अधर्म कहेगा जिसको नहीं आना तो घर पर बिस्तर पर डले रहो, अनादि काल से डले हो, अनंत काल तक डले रहोगे। और अगर मान के चलो थोड़ा सा ऐसे जो अनुष्ठान अथवा जे शिविर आदि के माध्यम से आपको परिचय कराया जाता है, आपको अपना अस्तित्व याद दिलाया जाता है कि आप कौन हैं, इस स्वाध्याय आदि के माध्यम से आपको पता चलता है, प्रवचन आदि के माध्यम से, संत समागम करने से पता चलता है कि आप कौन हैं। अगर एक बार आपको अपना याद आ जाए कि मैं कौन हूं, तो फिर दुनिया के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति ठहरना चाहता है उसके लिए तो अधर्म में सहायता करेगा, किंतु जो चलना जबरदस्ती ठहराएगा नहीं। वो एक छोटी सी 2 मिनट की कथा सुना दे और बस इसके बाद याद करेंगे आप लोग। पहला पद कैसे पढ़ते हैं? हंस जैसा, दूसरा सिंह जैसा, तीसरा, चौथा सांप जैसा। तो देखो 2 मिनट की कथा। एक अपने यहां पंडित जी हुए, उनकी भी अभी कोरोना काल में समाधि हो गई, रतन लाल जी बेनेड़ा, सुना होगा नाम। उन्होंने एक कथा सुनाई थी। जयपुर में एक मणिमहल चौराहा है। वहां पर मणिमहल चौराहा क्यों प्रसिद्ध हुआ? कि वहां पर चौराहे पर एक सेठ जी का मकान बना, बहुत बड़ा महल बना। वो मणि, उनका नाम था मणिलाल या जो कुछ भी हो, उनके महल से उसका नाम पड़ गया मणि महल, तो उसके चौराहे का नाम हो गया मणिमहल चौराहा। वहां पर विशेषता ये कि जो भी भिखारी आदि आते, नट वगैरह आते, वहां पर खड़े होते, सारा खेल वगैरह दिखाते, फिर आसपास में भिक्षा मांगने जाते। तो एक जो भिखारियों का, ये नट लोगों का खेल दिखाया, और दिखाने के बाद वो सब चले गए। और जाने के बाद उस मणि महल में एक वो नट का खेल दिखाने वाला 17-18 साल का एक बेटा था, वो भी पहुंच गया। और जैसे ही वहां पे पहुंचा तो सेठ जी तो मिले नहीं, सेठानी मिली, तो उसने उस बच्चे को, सेठानी ने बच्चे को जैसे ही देखा तो पता नहीं अंदर से ऐसा क्या प्रेम वात्सल्य सा उमड़ गया। और जैसे ही प्रेम वात्सल्य सा उमड़ा तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कौन हो? तो बोले हम तो नट के बच्चे हैं। तो बोले नट के बच्चे तुम हो ही नहीं सकते, इतना प्यारा सा तुम्हारा रंग रूप है, बस कपड़े खराब पहने हो, बाकी तुम नट के नहीं हो। तो उसके बोले बेटा तुम ऐसा करो, अपने कपड़े उतारो। और जैसे ही कपड़े उतरो आए तो पीछे पीठ में एक कोई लहसुन जैसा स्थान था। तो उसने कहा तू तो मेरा बेटा है। बोले हम आपके कैसे हो सकते, आप सेठ हो और हम लोग सामान्य से नटादी हैं, तो कैसे हो सकते हैं? नहीं। तो उसने कहा कि जब तुम गर्भ में आए और पैदा हुए तो ज्योतिषियों ने एक घोषणा की थी कि अगर इस बच्चे को तुम अपने पास रखोगे तो 18 वर्षों तक तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो सेठानी ने क्या किया था, सेठ की सलाह से उस बच्चे को पैदा होते ही साथ एक टुकनिया में नदी में बहा दिया था, छोड़ दिया था। वो बहता गया बच्चा और नट को मिल गया, नट ने उसका पालन पोषण किया। इतनी चर्चा चल रही थी।
इतने में नट आ गया, तो नट ने कहा चलो बेटा यहां नहीं रुकना अपन को। तो सेठानी ने हाथ पकड़ लिया। सेठानी कहती है कि ये बेटा तो हमारा है। नट कहता है ये बेटा, दोनों में खींचातान होने लगी। तो बेटा कहता मैं क्या करूं? तो नट कहता हमारे साथ चलो यहां नहीं रुकना। बहुत विचार करने के बाद नट ने कहा कि मैं भिक्षा भीख क्यों मांगू, जब मुझे पता चल गया है कि मैं नट नहीं हूं, मैं तो सेठ का बेटा हूं, तो मैं सड़कों पर भीख मांगने क्यों जाऊंगा? मैं तो राजमहल में रह करके अपना आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। और वो बेटा नट के साथ नहीं गया। अच्छी नहीं लगी कथा आप लोगों को? ताली बजाओ अच्छे से। आप लोग हाथ घर पे रखे आएगा। सबसे अच्छा सुबह से बिल्कुल देखो, अब दिन भर आपको बिल्कुल ऊर्जावान रहना है तो अच्छी ताली। पीछे वाली माता है, मैंने नहीं बजा सकती तालियां। हाँ सुनो, ऐसे ही जब हमें यह पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, अर्थात मैं जैसा सिद्धों का स्वरूप है ऐसे आत्म तत्व का स्वामी हूं, तो फिर आपके मन में एक बात आएगी कि मैं जब सिद्धों जैसा हूं तो संसार में क्यों रहूं? अब जब संसार में रहना नहीं है तो उसके कल्याण का रास्ता आप खोजेंगे, तो स्वाध्याय करने दौड़ेंगे और संयम के पथ पर भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बिना कल्याण नहीं होना। बस एक बात अंदर आ जाए कि मैं कौन हूं, अहिंसा परमो धर्म की